मीरा प्रेम में पारंगत है, प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की जोगन है, लेकिन ज्ञान का ब्रह्म विद्या का पाठ पढ़ाया गुरु रविदास ने। और स्वयं गुरु रविदास क्या है? अशिक्षित, अनपढ़, पर सदगुरु ने हाथ थाम लिया। गुरु हाथ इसलिए नहीं थामता कि तुम गुरु से बंध जाओ, गुरु हाथ इसलिए थामता है कि तुम परमात्मा का हाथ थामने योग्य बन जाओ। परमात्मा का हाथ कब थाम पाओगे? जब उससे परिचय होगा। तो गुरु क्या करता है? गुरु उस परम पिता परमात्मा से आपका परिचय करवाता है। सदगुरु तुम्हें शास्त्री नहीं बनाता, पढ़ाकू नहीं बनाता, शास्त्रों का ज्ञान नहीं देता। गुरु तो दृष्टि देता है, अपने आप को देखने की दृष्टि देता है। अब जिसको अपने आप को, अपने मूल को देखना आ जाए, वह संत कबीर जैसे खड्डी चलाने वाला ही क्यों ना हो। खड्डी के ताना पेचा को चलाते चलाते, चदर बुनते बुनते भी अपनी जिंदगी की बुनती को बुन जाता है। दृष्टि मिल गई सतगुरु की कृपा से तो एक चमार के घर पैदा हुए गुरु रविदास भी सम्माननीय, पूजनीय, आराधनीय हो जाते हैं। नीच घर में पैदा हुए, शिक्षा भी उनको नहीं मिली, लेकिन फिर भी कितना विकास हुआ। अब उन्होंने केवल अपना ही दीप नहीं जलाया, गौर से सुनना, और कई दीपक रोशन कर दिए। गुरु रविदास के विषय में मैं और थोड़ा प्रकाश डाल दूं। उन्होंने केवल स्वयं को धन्य नहीं किया, मीरा के जीवन में ज्ञान का बीज बोने वाले भी गुरु रविदास थे। मीरा तो प्रेम भक्ति में मग्न थी, कृष्ण प्रेम में डोलती थी, नाचती थी। फिर दर्शन होता तो प्रसन्न होती, और जब दर्शन न होता तो दुखी होती थी। फिर रविदास से मुलाकात हुई तो रैदास जी ने कहा कि मीरा, अब तू उस कृष्ण को खोज जो कभी तुमसे जुदा ना हो। तू कृष्ण के शरीर को, उसके सगुण स्वरूप को प्यार करती है। अरे अब कृष्ण के निर्गुण रूप को प्रेम कर। जिस दिन तूने निर्गुण प्रेम जान लिया, उस निर्गुण कृष्ण से प्रेम हो गया। एक बार बोध हो जाने पर फिर वह तुमसे कभी जुदा नहीं होगा। अब यहाँ हमने हाथ पकड़ने की जो बात की, वो हाथ पकड़ने वाली बात नहीं है, बात है मन को पकड़ने की। जो मन संसार में दौड़ता फिरता है, भागता फिरता है, उस मन को पकड़ने की बात है। अब उस मन को कहो कि बहुत दौड़ लिया, बहुत भाग लिया संसार में, अब तू अपने भीतर की यात्रा कर।